प्यारे सज्जनों, आज के सत्संग में हम ये जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि लोग ईश्वर की भक्ति तो करते हैं लेकिन उसके दर्शन नहीं कर पाते। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते हम अपने ईश्वर, अपने खुदा से साक्षात्कार नहीं कर पाते। ऐसी कौन सी कमी हमारे अंदर है जो उन रूहानी संतों में नहीं थी जिन्होंने अपने जीवन में परमात्मा के दर्शन दीदार किए। क्योंकि अगर ईश्वर संतों को दिखाई दे सकता है तो बेशक वो आम इंसान को भी दिखाई देगा, लेकिन कहीं न कहीं कोई गलती तो हम अवश्य ही कर रहे हैं, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देता। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से ईश्वर हमसे साक्षात्कार करना नहीं चाहता, या यूं कहें कि हमने खुद ही ईश्वर के साक्षात्कार में रुकावटें पैदा कर दी, जबकि वो हमसे मिलने के लिए इंतजार में बैठा है। एक बार एक छोटे से गांव में एक महात्मा जी के पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे कि एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, महाराज, मैं लंबे समय से ईश्वर की भक्ति कर रहा हूँ, व्रत भी रखता हूँ, तीर्थ भी गया हूँ, गंगा में भी नहाया है, दान पुण्य भी किए, और सबसे बड़ी करनी, जैसा कि लोग कहते हैं कि माँ बाप की सेवा, वो भी हमने हद से ज़्यादा की, लेकिन फिर भी आज तक मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। महात्मा जी बोले, अच्छा भाई, पहले तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि तुम्हें इस संसार में कौन सी चीज़ सबसे अधिक प्रिय है। इस पर वो व्यक्ति बोला, महाराज, मुझे इस संसार में सबसे प्रिय मेरे माँ बाप और मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, और उसके बाद में फिर धन दौलत। फिर महात्मा जी ने पूछा, क्या इस समय भी तुम्हारे पास कोई ऐसी वस्तु है जो तुम्हें प्रिय है? वो व्यक्ति बोला, जी हाँ, मेरे पास एक सोने का सिक्का है जो मुझे प्रिय है। अब महात्मा जी ने उससे कहा, तुम मुझे एक कागज का टुकड़ा ला करके दो। फिर महात्मा जी ने उसे उस कागज पर कुछ लिख करके दिया और उससे पढ़ने को कहा। कागज देखकर वह व्यक्ति बोला, महाराज, इस पर तो आपने ईश्वर लिखा है। महात्मा जी ने कहा, हाँ, लेकिन एक काम करो, अब अपना सोने का सिक्का इस कागज के ऊपर लिखे ईश्वर पर रख दो। और उस व्यक्ति ने बिल्कुल ऐसा ही किया। फिर महात्मा जी बोले, अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? वो बोला, महाराज, इस समय तो मुझे इस कागज पर केवल सोने का सिक्का ही रखा दिखाई दे रहा है। इस पर महात्मा जी ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि ईश्वर का भी यही हाल है कि वो हमारे अंदर ही है, लेकिन मोह माया के कारण हम उसके दर्शन नहीं कर पाते। जब हम उसे देखने की कोशिश करते हैं तो मोह माया आगे आ जाती है। धन संपत्ति, माँ बाप, घर परिवार, रिश्ते नाते सामने आ जाते हैं और उनके सामने ईश्वर को देखने का हमें समय ही नहीं मिलता। यदि समय होता भी है तो वो उस समय होता है जब हमें कोई विपदा आती है या कोई खुशी होती है। अब तुम ही बताओ कि तुम्हें ऐसे में ईश्वर के दर्शन भला कैसे हो सकते हैं? महात्मा जी की बातें सुनकर वो व्यक्ति समझ चुका था कि ईश्वर के न मिलने का असली कारण क्या है।
क्योंकि हमने ये रिश्ते नाते, ये धन दौलत को ही भगवान से ऊपर किया हुआ है और हमने खुद ही भगवान को इसके तले दबा करके खुद को बहुत बड़े ज्ञानी अभिमानी समझ के बैठे हुए हैं। हकीकत तो यही है कि जो जिसकी चाहत रखता है उसे वही मिलता है। जिसे माया से प्यार है उसे माया मिलती है। जिसे माँ बाप और दुनिया के रिश्ते नातों से मोह है तो उन्हें वही रिश्ते नाते प्राप्त होते हैं। और जो अपने ईश्वर, अपने खुदा को प्यार करते हैं, अपने भगवान को भजते हैं, उसका सिमरन करते हैं, जो अपने सद्गुरु के प्यारे होते हैं, उन्हें भगवान खुद ही अपने पास बुलाने का रास्ता दिखा करके अपने पास बुला लेता है। ये बात देखने में भले ही छोटी हो, लेकिन मतलब बहुत ही ज़्यादा रूहानी है और समझने वालों के लिए इतना ही काफ़ी होता है। प्रभु का दर्शन नित्य निरंतर उसकी भक्ति करते रहने से, उसका भजन करते रहने से ही में होगा। ऐसा निरंतर भजन सिमरन करने से मन का मैल साफ हो जाएगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा। इसके पश्चात ही प्रभु का सच्चा प्रेम प्रकट होगा। और जब तक ऐसा प्रेम नहीं जगेगा तब तक ईश्वर दूर है। ये प्रेम जगा नहीं, सब चिंताएं मिट गई, मनुष्य प्रभु से फिर दूर कहाँ। संसार नाशवंत है, लेकिन एक ईश्वर ही है जो अमर है। उससे प्रेम करने से ही सार्थकता मिलती है। उसे पाकर ही मनुष्य अमर बन सकता है। ऐसा समझकर संसार के विषयों की ममता, उसका राग नष्ट कर देना चाहिए। जहाँ तक इंद्रिय के विषयों में, संसार के पदार्थों में दिलचस्पी है, वहाँ तक फिर ईश्वर का प्रेम, साक्षात प्रभु कैसे पहुँच सकते हैं। एक पतिव्रता नारी की भांति आप अपने मन को ईश्वर या संसार दोनों में से किसी एक पर समर्पित कर सकते हैं। ऐसे परम प्रेम से ही प्रभु की प्राप्ति होती है। उस प्रेम को जगाने की कोशिश करें। उस परम प्रेम के बीच जो बुराई या दुष्ट वृत्तियाँ आती हैं उसको नष्ट कर दें।